अपना मंगलम पाठ प्रारंभ हो चुका है। अब सभी से निवेदन है कि 35-40 मिनट की तत्व चर्चा के लिए मिले हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मौन के साथ अपने अपने मोबाइल फ्लाइट मोड पे कर दें, क्योंकि अपन ये पाठ क्यों कर रहे हैं, ये आयोजन क्यों हुआ है, इस आयोजन से लाभ क्या होगा, हमारे जीवन में इस आयोजन से क्या क्रांति घट सकती है, ये वेदी शुद्धि का प्रोग्राम आत्मशुद्धि में कैसे बदल सकता है, यह व्यवहार अपने लिए निश्चय मोक्ष का मार्ग कैसे बनेगा, इन सारी बातों पर अपन विचार करेंगे। बहुत कम समय है, वैसे भी 30-35-40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। इतनी देर में अपने को इस पूरे अनुष्ठान को समझना भी है और समझना नहीं है, वैसे भाव बना के और अपना काम भी बनाना है। तो वैसे 35 मिनट चलिए, हम आपसे सहयोग चाहेंगे, जितनी हलचल है वो शांत हो जाए, क्योंकि हम आप लोगों का नाम नहीं जानते, नहीं तो हम नाम लेके बोल देते, 1-2 दिन में पहचान हो जाएगी, तो फिर अगले बार से हम नाम ले देंगे, तो ठीक है। चलिए, बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय हो। क्योंकि अपना माला रोड जी का मंगलाचरण हो गया है, इसीलिए अपन भूमिका में आते हैं भैया। बहुत निकट, बहुत शीघ्र पर्युषण पर्व आने वाले हैं, और पर्युषण पर्व में हमारी आत्मशुद्धि, हमारी अंतर हृदय की शुद्धि बनी रहे, इसलिए पर्युषण पर्व के पूर्व वेदी शुद्धि का आयोजन, हमारी आत्मशुद्धि के पर्व जो आ रहे हैं, जिन्हें 10 लक्षण पर्व के नाम से जानते हैं अपन, हमारी आत्मशुद्धि के जो पर्व आ रहे हैं, उस आत्मशुद्धि की भावना में कोई कमी ना आए, हमारे अंतर में आत्मशुद्धि की भावना में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए समाज ने, समिति ने जो निर्णय लिया है भैया कि हमारी आत्मशुद्धि में कमी ना रह जाए, इसलिए पर्युषण से पहले वेदी शुद्धि करवाई। आप देखिए अपना पुण्योदय, ये अपना पुण्योदय तो है, यदि वेदी शुद्धि नहीं होती, यदि वो प्रोग्राम, यदि वेदी शुद्धि नहीं होती, तो हमारे वैसे भाव नहीं बनते, क्योंकि हमारी आस्था जिनवाणी पे है, और हम जिनवाणी के दर्शन करके जब एक साथ बैठते भैया, तो भाव की विशुद्धि बनती। और याद रखना भैया, पूरे पर्व भाव विशुद्धि के हैं, बाहर की क्रिया के नहीं। अपने पूरे पर्युषण पर्व अपनी भाव विशुद्धि के पर्व है, और यदि भाव विशुद्धि नहीं हुई तो फिर कोई पर्युषण नहीं। अच्छा बताइए, पर्युषण का अर्थ क्या है? आप विचार कीजिए कि पर्युषण का अर्थ क्या है। जो पर्युषण पर्व है क्या? अरे भगवान जी, जो इस जीव के अंतर से राग, देश, काम, क्रोध, मायाचारी, छल, कपट, क्रोध, जो 4 कसाय है, 5 पाप है, और जो संसार के विषय भोगों की जो इच्छा है, इन 10 विकारों का जो नाश करके जीव को कर्म बंध से छुड़ाए, अर्थात आत्मा से जो प्रदूषण को हटाए, उसका नाम पर्युषण है। एक बात याद रखना, सच्ची विशुद्धि तो आत्मा की होगी। याद रखना, अपन पर्युषण पर्व के लिए व्यवस्थाएं करी ना अपन ने, तो ये पर्युषण पर्व के लिए व्यवस्थाएं किस लिए है कि आत्मा को जो कर्म जाल है, राग देश के अशुद्ध भाव है, इन राग देश के अशुद्ध भाव से आत्मा को हटा के, कर्मों के कलंक से आत्मा को हटा के आत्म विशुद्धि जहां से हो, उसका नाम पर्युषण है। और अपने पास तो डबल सहयोग है भैया। पर्युषण पर्व भी आ रहे हैं, आत्म विशुद्धि के लिए पर्युषण पर्व भी सामने है, पर्युषण पर्व भी दहलीज पे दस्तक दे रहा है, और पर्युषण पर्व के पहले वेदी शुद्धि, डबल शुद्धि का आयोजन भैया।
वेदी शुद्धि का ये प्रोग्राम भी, जिनवाणी को विराजमान करने का ये प्रोग्राम भी भैया, ये जो अपने आयोजन किया है, इस आयोजन का भी लक्ष्य मात्र शुद्धि है। और एक बात बताओ भैया, क्या इन महोत्सव को देख के अपने परिणामों में शुद्धि आ रही है कि नहीं आ रही? हमने ये शुद्धि का प्रोग्राम क्यों रखा? क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में कितना पैसा है, हाँ, कि हम बताना चाहते हैं कि हम कितने धनवान हो गए हैं। आप बताइए कि हमने ये वेदी शुद्धि का आयोजन क्यों रखा? कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम कितने धनवान हो गए हैं, हमारी प्रतिष्ठा कितनी हो गई है, आज तारण समाज के पास पैसा कितना हो गया है कि तारण समाज के पास कोई कमी नहीं है, जैसा चाहे वैसा आयोजन कर सकती है। ये दिखाना चाहते हैं क्या? या फिर ये हमारे भाव है कि सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी थी, गुरुदेव की जो अमृतमय वाणी थी, तारण स्वामी ने जो अपने अनुभव से मोक्ष का मार्ग उत्पन्न किया था भैया, ऐसा जिनेंद्र परमात्मा का ये मार्ग सदा सदा जयवंत रहे। हम भी इस अमृत वाणी का लाभ लें और हमारे बाद हमारे बच्चे और हमारी पीढ़ी भी सदा सदा जनवाणी के सानिध्य में बनी रहे भैया। प्रत्येक भव्य जीव इस जनवाणी के अमृत को ग्रहण कर सके, इसलिए करा है। आप पहले अपना प्रयोजन बता दें, हमारा प्रयोजन क्या है? ये अस्थाप किस लिए, ये तिलक किस लिए, ये वेदी शुद्धि किस लिए? अपना अहंकार बताने के लिए, या भगवान की वाणी की प्रभावना निर्दोष हो और प्राणी मात्र इस जनवाणी के दर्शन करके और इस जनवाणी का अध्ययन करके भव्य प्राणी, प्रत्येक प्राणी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर ले, हर आत्मा परमात्मा बन जाए। तारण स्वामी की बात घट घट में विराजमान हो कि तू स्वयं भगवान है। ये तारण स्वामी की बात, ये तारण स्वामी की बात हर हृदय में बैठ जाए, इसलिए वेदी शुद्धि है या फिर अहंकार के लिए है? अपने को निर्णय करना भी है। देखो भैया, काम, क्रोध, लोभ, दिखावा, प्रतिस्पर्धा, ये तो अपन बाहर भी दिन रात करते हैं, दुकान में, मकान में, घर में, गृहस्थी में, पहनने में, ओढ़ने में, दिखावा तो हम दिन रात करते हैं भैया। लेकिन अपन तारण स्वामी के दरबार में आए हैं, गुरुदेव की शरण में आए हैं, यहाँ भी दिखावा करने आए हैं या अपने आप को समर्पण करने आए हैं? देखो भैया, जब तक आपके भाव नहीं बनेंगे तब तक प्रवचन बंद नहीं होंगे। और चाहे 35 मिनट का टाइम हो, फिर 40 मिनट हो जाए, चाहे फिर 2 घंटे हो जाए, क्योंकि तारण स्वामी का यही संदेश था भैया कि उन्होंने, तारण स्वामी ने बाहर में चैत्यालय नहीं बनवाए। आपको मालूम तारण स्वामी ने कितने चैत्यालय बनाए? तारण स्वामी ने बाहर में चैत्यालय नहीं बनवाए, तारण स्वामी ने 43,45,315 चैत्यालय बनवाए। चलते फिरते हर चैतन्य के अंदर में तू स्वयं भगवान है, इस मानता का जन्म करा के, इस सत्य का बोध करा के 43,45,315 चैत्यालय चलते फिरते आकृतिम चैत्यालय बनवाए कि हर भव्य जीव चैतन्य की अनुभूति कर सके। और तारण स्वामी के इस रहस्य को, गुरुदेव की इस अमृतवाणी को ग्रहण करके इस भाव के जन्म मरण के भैया जो चक्र चल रहा है, इससे पार होके और अपना कल्याण कर सके। बता, अपन उन तारण स्वामी के शिष्य हैं या नहीं? हमें उन तारण स्वामी की भक्ति है या नहीं? आज अपन तारण स्वामी के ग्रंथों से दूर होके, तारण स्वामी की इस अमृत वाणी को भूल के यहाँ वहाँ भटक रहा है। हमारा मन यहाँ वहाँ बहक रहा है, हमारा उपयोग यहाँ वहाँ लग रहा है। क्यों भैया? क्या विश्वास कम हो गया कि तारण तारण जिहाद, कि ये हमारे सदगुरु स्वयं तो तेरे हैं और हमें भी तारने वाले हैं? क्या इनकी आस्था कम हो गई? क्या इनकी आस्था कमजोर हो गई जब आज हमारा उपयोग यहाँ वहाँ भटक रहा है? सही बताओ, आज आप और हम ये निर्णय करेंगे कि ये जो वेदी शुद्धि है, ये हमारे जीवन की शुद्धि बनेगी कि नहीं बनेगी? ये जो वेदी शुद्धि है वो हमारे मन की शुद्धि बनेगी कि नहीं बनेगी? इस वेदी शुद्धि के साथ
हमारे मन की शुद्धि होगी या नहीं होगी? क्या आज भी हम लोभ में, स्वार्थ में, अहंकार में या मिथ्या मान्यताओं में लग के यहाँ वहाँ भटकेंगे, या आज इस वेदी शुद्धि के साथ हमारी मान्यता भी शुद्ध हो जाएगी कि हमारे गुरु तो एक तारण तरण जिहादी है, ये स्वयं करेंगे और हमें संसार से पार लगाएंगे। भैया पक्का बता भैया, आज वेदी शुद्धि तो बाहर में होगी और वेदी शुद्धि के साथ, लेकिन आज हमारे मन की शुद्धि भी होगी। हम भटकना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? हम भटकना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? हम तारण स्वामी के ग्रंथों को खोल के देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कि तारण स्वामी कह रहा है, हे भव्य आत्मा ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम। क्या कह रहा है कि हे जीवात्मा ओंकार वेदंती, क्या कह रहा है कि तुम्हारे अंदर देखो तो जैसा स्वरूप पंच परमेश्वरी के अंदर में स्वयं अनुभव में आ रहा है, वैसा ही स्वरूप शुद्धात्म तत्वम, वैसा ही स्वरूप तुम्हारे अंदर में इस समय विराजमान है। बताओ, देखो तो दुनिया के कुगुरु कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ, लेकिन हमारे तारण स्वामी क्या कह रहा है? अरे शिष्य मत बनो, कि तुम स्वयं भगवान बन जाओ। अच्छा एक बात बताओ, हमें आपसे एक प्रश्न का जवाब चाहिए। तारण स्वामी के शिष्य 43 लाख इतनी सारी संख्या में थे, तो तारण स्वामी के इतने शिष्य क्यों बन गए? आप हमें बताओ, तारण स्वामी के शिष्य इन लाखों की संख्या में क्यों बन गए? आज हमारे पूर्वज, भैया कौन सी जाति के थे हमें नहीं पता, आज हमारे पूर्वज ने तारण स्वामी को स्वीकार करा था, कौन से पंथ से आके करा था हमें नहीं पता, हम कौन से पंथ से आए हैं, कौन से समुदाय से आए हैं। आज हम जैन और तारणपंथी कहला रहे हैं, तो हमें पूर्वजों की सूझबूझ और उनकी सच्ची समझ का नतीजा है। तो हमने तारण स्वामी को स्वीकार करा था, और तारण स्वामी को स्वीकार करके आज हमें जैन कुल और ये जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। एक बार बता, हमारे पूर्वजों ने तारण स्वामी को स्वीकार क्यों किया था? हमें आपसे जवाब चाहिए भाई। हमारे पूर्वजों ने तारण स्वामी को क्यों स्वीकार किया था? क्रियाकांड से रहित, अच्छी जोर से बोलो, खड़े होकर बोलो अच्छी जोर से। क्रियाकांड से रहित आत्म साधना के लिए हमारे तारण स्वामी ने जड़वाद, क्रियावाद, पाखंड, इन सब मिथ्या मान्यताओं को फाड़कर तू स्वयं भगवान है, अध्यात्म की साधना का जो अलौकिक मार्ग दिया था, जिस साधना से, जिस आत्म आराधना से ये जीव स्वयं अपने आप को जान के स्वयं परमात्मा बन सकता है। ऐसी तारण स्वामी की बात जिसने सुनी वो तारण स्वामी का हो गया। हाट के हाट, बाट के बाट, गांव के गांव सब तारण स्वामी के शिष्य हो गए। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने आप को गुरु बताया, इसलिए कि उनने प्रत्येक जीव के अंदर में वो परमात्मा और उस परम सुख को प्राप्त करने का मार्ग बताया। क्रियाकांड आडंबर को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। भैया अब हम कहीं तारण स्वामी के विरोधी तो नहीं। तारण स्वामी ने जिस क्रियाकांड आडंबर को, जिस मिथ्यात्व को उखाड़ के फेंका, कहीं हम उस मिथ्यात्व का सेवन तो नहीं कर रहे? कहीं हम आज क्रियाकांड के पीछे भाग तो नहीं रहे? कहीं आज हमारी दौड़ चैत्यालय की जगह कहीं और तो नहीं? आप पहले पक्का निश्चय करो। आज हमारे मन में क्या गुरुदेव की श्रद्धा कम हो गई है या बढ़ गई है? पक्का करो भगवान। भैया उपयोग डिस्टर्ब ना करें बस। आज हमारे अंतर में श्रद्धा घटी है कि नहीं घटी? अपने आप से पूछो भगवान को कि आज हमारे अंतर में श्रद्धा घटी है या बढ़ी है? यदि आप बोलते हो श्रद्धा घटी है, तो हमने ऐसे निराडंबर मार्ग को प्राप्त करके भी अपनी आत्मा का पतन किया है। और आप कहते हो श्रद्धा बढ़ी है, तो हे तारणपंथी सो क्यों रहे हो? जागो, उठो और पुरुषार्थ करो और इस भाव भ्रमण को नाश करके भैया अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओ।
तो आज भैया निश्चय करना है कि नहीं करना? वेदी शुद्धि के साथ आत्मशुद्धि होगी कि नहीं होगी? आज हमारी मान्यता, आज हमारा समर्पण, आज हमारी श्रद्धा तारण स्वामी के प्रति अखंड होगी या नहीं होगी? देखो भैया, कहते हैं मुट्ठी बंधी है तो लाख की, और खुल जाए तो क्या रखना भैया, हम तारणपंथी हैं। आज तारण स्वामी के शिष्य हैं, गुरुदेव के लघुनंदन हैं। आज यदि हमारी एकता है, मुट्ठी बंधी है तो लाख की, और यदि ये मुट्ठी खुल जाएगी तो फिर खाक की, कोई काम की नहीं है। इसलिए आज अपने को, आपको और हम सबको मिलकर भैया इस क्रांति को अपने अंदर में जन्म देना है। किस क्रांति को जन्म देना है? कि तारण स्वामी के इस आयोजन से और पर्युषण के आगाज से पहले हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाए, और जैसे पर्युषण आए, गुण आयरण धम्म आयरण, हम आत्म गुणों में आचरण करके और धर्म में आचरण करने। भैया सुनो, याद रखना भैया, धर्म निज अंतरात्मा में है, न मंदिर आने में है, न पाठ पढ़ने में है, और ना बाहर के किसी आयोजन में है। हाँ, लेकिन इस आयोजन से यदि हमारी आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो जाए, हमें तारण स्वामी की बात अपने हृदय में छू जाए, तो ये आयोजन, ये प्रयोजन, ये हमारे मोक्ष का कारण है। अच्छा एक बात बता, यदि इस, बहुत अच्छा सुनना, यदि इस वेदी शुद्धि के आयोजन में यदि आपको सम्यक श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? आप एक बार बताओ भैया, यदि इस वेदी शुद्धि के आयोजन में यदि हमारी ये भावना हो जाए है कि गुरुदेव के ये ग्रंथ, सुनो ध्यान से, ये गुरुदेव के 14 ग्रंथ हर प्राणी मात्र के हृदय में पहुंचे, और तारण स्वामी की इस वाणी को ये सारा जगत आत्मसात कर ले, यदि हमारी भावना ऐसी हो जाए, एक बार बताओ, आपकी ये जो भावना है भैया, बहुत अच्छे सुनना, ये भावना दर्शन विशुद्धि की भावना होगी कि नहीं होगी? प्राणी मात्र वीतराग धर्म को ग्रहण कर ले, प्राणी मात्र उस आत्म सत्य को भोग ले, प्राणी मात्र जैन भगवान के बताए हुए इस मार्ग में लग जाए। इसलिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। यदि ऐसी भावना यदि आपकी हो जाए, तो एक बार बता भगवान आत्मा, कि दर्शन विशुद्धि की भावना हमें उत्कृष्ट पुण्य का बंद कराएगी या नहीं कराएगी? हमें भगवान के समोसरण में लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी? भगवान आत्मा, यदि यही आयोजन अंतर आत्मा से जुड़ जाए, अपनी भावना से जुड़ जाए, तो यही आयोजन आपको अतिशय पुण्य कराने वाला है। यही आयोजन आपको भगवान का समोषण दिलाने वाला है। यही आयोजन सम्यक दर्शन की प्रकटता कराने वाला है। आयोजन वो ही है, लेकिन लक्ष्य आपका, भावना आपकी, आयोजन वो ही है, लेकिन प्रयोजन अपना ही। आयोजन नहीं बदलेगा, आयोजन जैसा होना है वैसा होगा, और पूरे उमंग उत्साह और आनंद के साथ होगा। लेकिन भैया प्रयोजन मेरा, कि मैं इस आयोजन से पुण्य कमाना चाहता हूँ, मैं इस आयोजन से मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं इस आयोजन से वीतराग धर्म की प्रभावना करना चाहता हूँ। आयोजन से मेरा अपना निजी प्रयोजन क्या है, आपको ये बताना है। इस आयोजन से आपका निजी प्रयोजन क्या है? आपका निजी, समाज का नहीं, आपका अपना निजी प्रयोजन क्या है? नाचना है, गाना है, दान देना है, या तारण स्वामी की इस अमृत वाणी को सुन के इस मन में जो विकार दिन भर चलते रहते हैं, अरे देखो पावन पर, ये मन भी परम पवित्र और पावन हो जाएगा। सुनो तो, जो मन दिन भर विकार करता रहता है, काम की भावना करता रहता है, वासनाओं की भावना करता रहता है, लेकिन वो मन भी ये गुरुदेव की अमृत वाणी को इस अखंड पाठ में पढ़ेगा तो वो मन भी पवित्र हो जाएगा, वो जिब्या भी धन्य हो जाएगी। और ये आत्मा इस परमात्मा की वाणी, इस अनुभूति युक्त जिन वाणी को पढ़ के ये आत्मा ही परमात्मा स्वभाव को प्राप्त कर लेगी। भगवान जी, ये आयोजन आप कहो तो आपको मोक्ष ले चलेगा, ये आयोजन आप कहो तो आपको स्वर्गों की यात्रा करा देगा, ये आयोजन आप कहो तो भगवान के समोषण में ले जाएगा। और ये आयोजन यदि आप यहाँ भी शुद्ध भाव ना रख पाओ, लड़ाई झगड़े के भाव रखो, मन में कसाय लेके आओ, या प्रतिस्पर्धा की भावना रखो, तो ये आयोजन आपको नर्क ले जाएगा।
बताओ भैया, आयोजन वही है, अपन कहाँ जाना चाहते हैं? आयोजन वही है। यही आयोजन विजय क्षेत्र में भगवान की वाणी को सुनाने के लिए ले जाएगा, यही स्वर्गों में ले जाएगा, यही मोक्ष ले जाएगा, और यही आयोजन नर्क ले जाएगा। 4 रास्ते खुले, कौन सा जाओगे? हाँ, 4 रास्ते हैं भैया, 4 रास्ते खोले इस आयोजन में। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? मान जाओ, तारण स्वामी की बात मानते हो तो मुक्ति श्री चली चलाओ मुक्ति श्री नाम ज्ञान सहार। अरे एक तारण स्वामी की बात मानते हो तो तारण स्वामी तो मोक्ष मार्ग के लिए ही आमंत्रण कर रहे हैं, तो कह रहे हैं चलो भक्त जी वो चलो, मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। तुम ज्ञान में आत्मा हो, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो चलो 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 मुक्ति श्री में चलो, तो मुक्ति को प्राप्त कर लो, इस संसार के दुख से छूट जाओगे। पता भैया, तारण स्वामी का निमंत्रण स्वीकार है। देखो, समाज का निमंत्रण स्वीकार किया तो आप सब चैत्यालय में आ गए, और यदि तारण स्वामी का निमंत्रण स्वीकार करोगे तो चैतन्य चैत्यालय में पहुंच जाओगे। भैया पक्का कर लो। यदि समाज का निमंत्रण स्वीकार किया, आप सबने एक मत होकर भैया समाज का निमंत्रण स्वीकार किया तो आप चैत्यालय में आ गए। और तारण स्वामी का निमंत्रण स्वीकार करोगे तो चिरानंद चेतन चैत्यालय में पहुंच जाओगे। भैया तुम बताओ, सही बताओ, समाज के निमंत्रण से चैत्यालय तक आ गए, तो तारण स्वामी के निमंत्रण से चैतन्य की अनुभूति तक जाना है कि नहीं? आपके पीछे कुछ लोग बात कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे। चलिए, अपने को तारण स्वामी के निमंत्रण से चैत्यालय में जाना है कि नहीं? चैतन्य चैत्यालय मन तो बना लो भैया। 2 निमंत्रण है आपके सामने, एक समाज का जिसे आपने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन एक तारण स्वामी कह रहे हैं मन हर्षियो लो जिन तारण को जब सब मुक्ति पहुंचे हो। यानी तारण स्वामी का मन भी तब हर्षायमान होगा जब ये चैत्यालय में आए सब जीव मुक्ति श्री को प्राप्त कर लेंगे और सब आनंद परमानंद में हो जाएंगे। पता भगवान जी, तारण स्वामी का निमंत्रण स्वीकार है कि नहीं? समाज का न्योता स्वीकार कर लिया आपने, तारण स्वामी का समाज का निमंत्रण स्वीकार करके समाज को हर्षित, गौरवान्वित और एकजुट किया आपने। समाज का निमंत्रण स्वीकार करके आपने समाज की अखंडता का नाद किया है। लेकिन एक तारण स्वामी का निमंत्रण स्वीकार कर लोगे तो अपनी अखंड सत्ता का अनुभव प्रकट हो जाएगा, और तू स्वयं भगवान है का जो नाद तारण स्वामी ने किया है वो स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगा। बताइए भैया, मन बनाइए। कहते हैं बड़े सो पावे, बाहर कहते हैं बोली बड़े सो पावे, भाव बढ़ाओ तो क्या मिलेगा भैया? पुण्य का स्वभाव, कलश ध्वजा मिल जाएगा। भाव बढ़ाओगे तो कलश और ध्वजा मिल जाएगी। और भगवान जी यदि अंतर आत्मा की भावना बढ़ाओगे, बड़े सो पावे, तत्व की भावना बढ़ाओगे, तारण स्वामी के इस अमृत मार्ग को स्वीकार करोगे, बड़े सो पावे, स्वानुभूति प्रकट हो जाएगी। भैया आगे बढ़ो और स्वीकार करो, हाँ कि ना? भैया शांति तो इतनी हो गई है कि अभी ये सुई भी गिरे तो पता लग जाए, लेकिन आत्म शांति हुई कि नहीं हुई है? बाहर में शांति तो इतनी हो गई है कि कुछ भी होगा तो पता लग जाएगा, लेकिन अंतर शांति हुई या नहीं हुई? तारण स्वामी की ये बात सुन के रोम रोम रोमांचित हुए कि नहीं हुए? तारण स्वामी का निमंत्रण सुन के आत्मा प्रफुल्लित हुई कि नहीं हुई? अरे समाज तो हमें भोजन करने बुलाती है, समाज तो हमें भजन करने बुलाती है, लेकिन तारण स्वामी अनंत चतुष्टय का भोग और परम सुख में स्नान करने के लिए बुला रहे हैं भगवान जी। ये तारण स्वामी की अमृतवाणी जग जग रोम रोम में भैया, अरे क्या कह रहा है, रोम रोम में उमंग और उत्साह जगाने वाली है। अरे आत्मा को परमात्मा बनाने वाली, बनाया भगवान आत्मा है,
लेकिन आत्मा को परमात्मा बताने वाली है, आत्मा को परमात्मा दिखाने वाली है। जय हो गुरु महाराज की। देखो तो भैया, आज तारण स्वामी का बहुमान हमारे अंतर से नहीं आता, आज गुरुदेव की महिमा हमारे अंतर में नहीं आती। आज हमें ऐसा लग रहा है ये बातें बड़ी बड़ी हैं, मन लग रहा है चर्चा में, व्यर्थ चर्चा में। हम आप ही दिख रहे हो, आप मन लग रहा है व्यर्थ चर्चा में। तो भैया, और जब तक अपना मन व्यर्थ चर्चा में लगेगा तब तक भगवान की अमृत वचन हृदय में स्वीकार होने वाले नहीं। अच्छा, एक बात बता दो, हम घर में क्या करते हैं? भी कथा। दुकान में क्या करते हैं? भी कथा। और यदि यहाँ आके भी आपस में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? भी कथा। तो घर में, दुकान में और चैत्यालय में क्या अंतर है? घर में क्या मानते हैं? पाप। दुकान में क्या मानते हैं? पाप। और ये चैत्यालय आके भी यदि स्वाध्याय, चिंतन और परमात्मा की अमृत वाणी का मनन, ये भगवान की वाणी है, ये भगवान की वाणी का उपदेश है, यदि यहाँ आके भी परमात्मा के वचनों का मंथन नहीं हो रहा तो हम यहाँ आके भी क्या कर रहे हैं? पाप बांधा है ना भैया। तो आप हमें इस आयोजन के प्रयोजन की सिद्धि बता दें बस, किस आयोजन से पुण्यवान के स्वर्ग जाएंगे, इस आयोजन से अतिशय पुण्यवान के भगवान के समोषण में जाएंगे, इस आयोजन से आत्म शुद्धि करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आप मोक्ष जाएंगे, या इस आयोजन में आके निंदा करके, चुगली करके, बुराई करके, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, निंदा चुगली बुराई करके आप नर्क जाएंगे। आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए। आयोजन वही है, वही आयोजन यदि निंदा चुगली बुराई और ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का हो जाए तो वही नरक का द्वार खोल देगा, और वही आपको स्वर्ग देगा, वही आपको समोषण देगा, और वही आपको मोक्ष देगा, सम्यक दर्शन की अनुभूति देगा। लेकिन कब? जब आप भाव से चले चलो न हो मुक्ति जब भगवान तारण स्वामी की वाणी, आचार्य भगवान गुरुदेव की वाणी आपके हृदय को प्रमोदित अर्थात आनंदित कर देगी और कहेगी देखो तो दुनिया तो हमें भोजन के लिए बनाती है, तारण स्वामी तो हमें मुक्ति के लिए बुला रहा है। अरे देखो, पापी कहने वाली दुनिया है, तुम्हें पापी दुनिया कह देगी, तुम्हें पिता बच्चे कह देंगे, तुम्हें पुत्र माँ बाप कह देंगे, समाज तुम्हें भाई साहब कह देगी, अध्यक्ष कह देगी, मंत्री कह देगी, लेकिन भगवान कहने वाले तारण स्वामी है, तारण स्वामी, जिन्होंने तुम्हें भगवान कहा है, जिन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे सेवक बन जाओ, तुम मेरी सेवा करो, जिन्होंने कहा तू स्वयं भगवान। ऐसे तारण स्वामी की ये अमृत वाणी, तारण स्वामी की थाती, आज भैया इस थाती को विराजमान करने के लिए अपन बेदी शुद्धि का आयोजन कर रहे हैं। तो एक बात बता भैया, थाती को बेदी शुद्धि करके अपन क्या बोलते हैं, बेदी जी में विराजमान कर देंगे, पक्का कि नहीं? करेंगे कि नहीं करेंगे? बेदी की शुद्धि करके गुरु महाराज की थाती को हम बेदी में विराजमान कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यही आयोजन है ना अपना, कि बेदी को शुद्ध करके गुरु महाराज की वाणी को बेदी में विराजमान कर देंगे। यही है ना, यही आयोजन है ना। भगवान आत्मा एक बात तो बताओ, वेदी की शुद्धि करके इस थाती को तो आप वेदी में विराजमान कर दोगे, लेकिन वेदी का अग्र स्थिर वेदम निर्गम प्रभम। हे भव्य आत्मा, हृदय रूपी वेदिका पे, कौन सी वेदिका पे? अपने हृदय रूपी वेदिका पे क्या गुरु महाराज के इन वचनों को स्थापित करके भैया आत्मा से परमात्मा होने का अनुभव करोगे कि नहीं करोगे? इस आयोजन से अपना मन इतना विशुद्ध होगा कि नहीं होगा? कितना विशुद्ध, सुन रहा है कि नहीं? इस आयोजन से अपना मन इतना विशुद्ध होगा या नहीं? कितना विशुद्ध भैया, कि ये जनवाणी हमारे मन में ठहर सके। हमारे मन में क्रोध ठहरता है, काम ठहरता है, विषय वासनाएं ठहरती है, एक दूसरे के प्रति राग देश की भावना ठहरती है। लेकिन आज इस आयोजन से
हम अपने मन को इतना पवित्र कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कि ये तारण स्वामी की वाणी हमारे हृदय में ठहर जाए और भगवान की इस वाणी का चिंतन मनन करके मेरा जीव इस संसार के जन्म मरण से छूट जाए। भैया वेदी शुद्ध कर लेंगे, हृदय शुद्ध होगा कि नहीं होगा? फिर जल्दी से बताता हूँ, समय हमें अपने बहुत कम मिला है और हमें अपने समय को छोड़ना है। 10 मिनट मात्र बचे, आप पक्का बता दो भैया, आप वेदी शुद्ध कर लोगे? वेदी की शुद्धि कर लोगे, हम लोग मिलकर करवा देंगे और आप लोग मिलकर कर लोगे और बड़े बहुमान से जलवाणी को इस पे रख दोगे। लेकिन अंतर आत्मा से पूछो कि हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा हृदय इतना पवित्र हुआ कि नहीं हुआ कि तारण स्वामी के ये वचन हमारे हृदय में समा जाए और मैं स्वयं भगवान हूँ, ये अनुभूति मेरे अंतर में एक बार जाग जाए और मेरा जीव इस जन्म मरण के बंधन से छूट के आत्मा से परमात्मा होके भावोदरी पार हो जाए। भैया इतनी विशुद्धि होगी या नहीं होगी? देखो भैया, वेदी शुद्धि के लिए सबने हाँ बोला, हम करेंगे वेदी शुद्धि, हम करेंगे जनवाणी का विराजमान, लेकिन आत्म शुद्धि के लिए, हृदय शुद्धि के लिए कौन कौन तैयार है? एक लोग भगवान आत्मा, वेदी शुद्धि के लिए तो उत्साह आता है, वेदी शुद्धि के लिए उत्साह आता है, लेकिन आत्म शुद्धि के लिए उत्साह नहीं आता। और मैं कहता हूं कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा की बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, आत्मा परमात्मा की बातें अनुभव में नहीं आती। अरे भगवान जी, भाव तो बनाओ, तब तो आत्म शुद्धि होगी, और भाव ही नहीं बन रहा है तो आत्म शुद्धि कहां से लाओ? देखो, आत्म शुद्धि का पूछा तो कोई तैयार नहीं था, और वेदी शुद्धि का पूछा तो सब तैयार थे। आत्म शुद्धि में एक दो लोगों के भी हाथ नहीं उठे, वेदी शुद्धि के लिए सारे के सारे तैयार थे। वेदी शुद्धि जनवाणी के लिए उच्च आसन देगी, भक्त जीवों के लिए दर्शन का लाभ देगी, लेकिन आत्म शुद्धि अपने अरूपी वीतराग तत्व का दर्शन करा देगी, और आत्म शुद्धि तुझे स्वयं परमात्मा बना देगी। वह देवालय में जो देव बैठा है उस देव के अनुभव को प्रकट कर देगी। पक्का बता दिया, वेदी का अग्र स्थिर है, अपनी हृदय रूपी वेदिका के आगे एकाग्र चित्त होके वेदतम निर्ग्रंथम तपम, तारण स्वामी ने सूत्र दिया है कि हमारी वेदी का अनुभव तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अपनी हृदय रूपी वेदिका के आगे यदि स्थिर होकर बैठ गए तो वेदतम निर्ग्रंथम तपम, जो निर्ग्रंथ वीतराग परमात्मा है वो तुम्हें अनुभूति में आ जाएगा, तुम दिलों की नाथ हो जाओगे भगवान, जिन जिनवर बन जाओगे। पहाड़ की वेदी से भाव शुभ होंगे और हृदय की वेदी से भाव शुद्ध होंगे। क्या करना है भगवान जी? बाहर की वेदी का निमित्त पाके शुभ भाव के संयोग में शुद्ध भाव का अनुष्ठान करना है या नहीं करना? वेदी शुद्धि के साथ आत्म शुद्धि करना है या नहीं करना, निर्णय आपका और हमारा अपना स्वतंत्र है। ना हम आपको जबरदस्ती भाव बनवा सकते हैं, ना जबरदस्ती हम आपसे कुछ करवा सकते हैं। हम तो यहाँ तारण स्वामी की बात आपको सुना सकते हैं, भाव आपके, रुचि आपकी, निर्णय आपका कि अपने को वेदी शुद्धि करना है हृदय शुद्धि के साथ। ये सिर्फ वेदी शुद्धि करना है, हृदय में तो राग देश कसाय मल प्रपंच काम वासनाएं जैसी भरी है वैसी भरी रहते हैं। चलिए बताओ, दोनों काम एक साथ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मंगल महोत्सव हो जाएगा। वेदी शुद्धि के साथ यदि मन की भावनाएं विशुद्ध हो जाएंगी तो ये समाज की उन्नति का माध्यम बनेगा भैया, और हर प्राणी मार्ग में सद्भावना, आपका परिवार शांत हो जाएगा, आपके घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे, समाज का बैर मिट जाएगा और भाई भाई में प्रेम होगा भैया। अरे इतना प्रीति होगी कि एक दूसरे के प्रति बुरी भावना नहीं होगी, समाज एकजुट होकर चलेगी। कब? जब वेदी शुद्धि के साथ मन शुद्धि हो जाएगी। भैया वेदी शुद्धि के साथ मन शुद्धि नहीं होगी तो बगल में भाई को बैठने के लिए स्थान भी नहीं मिलेगा। अरे भाई बैठा होगा तो दूसरा भाई अलग जगह जाके बैठेगा। भैया क्या करना भैया?
भाई भाई में प्रेम चाहिए, सास बहू में प्रेम चाहिए। सास आगे बैठी है तो बहू पीछे बैठ रही है, बहू पीछे बैठ रही है सास आगे बैठ रही है, दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते। जब दो भाई साथ नहीं बैठ सकते, जब सास बहू साथ नहीं बैठ सकते, तो भगवान आत्मा काय का प्रोग्राम, क्यों प्रोग्राम और किस लिए प्रोग्राम, हमें तो बस आप इतना बता सकते। जब दो भाई साथ नहीं बैठ सकते, पिता पुत्र साथ नहीं बैठ सकते, सास बहू साथ नहीं बैठ सकती, देवरानी जेठानी साथ नहीं बैठ सकती, तो ये प्रोग्राम किसके लिए? कसाय बनाने के लिए, राग बढ़ाने के लिए, मन में विकार बढ़ाने के लिए, या फिर इन विकारों का समन करके अपने मन की शुद्धि, वेदी की शुद्धि के साथ आत्मा की शुद्धि, भाई भाई में प्रेम, और भैया साधर्मी वात्सल भाव, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, भैया हम जियो और जीने दो का सिद्धांत मानने वाले हैं। महावीर भगवान ने कहा था, अरे तुम स्वयं आनंद में जियो और जगत के जीवों को जीने का मार्ग सिखा दो। अहिंसा परमो धर्म, तुम स्वयं भेद ज्ञान तत्व निर्णय के साथ प्रेम और वात्सल्य के साथ जियो और प्राणी मात्र को सिखाओ कि वीतराग जैन धर्म दया करुणा और अहिंसा में है, सबको जीना सिखाने वाला है। यहाँ क्रोध काम लोभ वासनाएं नहीं होती भैया, यहाँ आनंद हर्ष और भैया आत्मा की अनुभूति का मार्ग बताया जाता है। जियो और जीने दो, स्वयं जियो और प्राणी मात्र को जीने की कला सिखाओ कि अहिंसा में ये पीतराग धर्म भाई भाई को लड़ना नहीं, प्राणी मात्र में वात्सल्य सिखाता है। चलिए बताओ, हम महावीर के वंशज हैं या नहीं? हम महावीर की बात मानते हैं या नहीं? तारण स्वामी का ये अभूतपूर्व मार्ग, गुरुदेव की ये अमृत देशना हमें स्वीकार है या नहीं? ये देखो, हमारा समय तो हो गया, हमें जितना समय दिया गया था हमारी समय सीमा हो गई खत्म। अब आपका निर्णय बचा है। अपन बहुत भाव से वेदी शुद्धि करेंगे, बहुत भाव से चिन्वाणी प्राणायाम करेंगे, लेकिन उस भाव में, उस बाहर के शुभ भाव में हम अपना एक भाव और जोड़ देंगे भैया, कि हमारे मन से यहाँ वेदी शुद्धि हो और यहाँ हमारे मन से विकार समन होते जाए, हमारे मन की शुद्धि हो, यहाँ जिनवाणी वेदी में विराजमान हो और यहाँ हमारे हृदय में भी गुरु महाराज के अमृत वचन विराजमान हो जाए, जिससे मैं भी स्वार्थ से, काम से, लोभ से, मायाचारी से मैं भी अपनी आत्मा को छुड़ा के परवराग पर्यूषण में, मैं अपने जीवन में सारे कर्मों के प्रदूषण को हटा के मैं भी 10 लक्षण धर्म को प्रकट कर सकूं और मैं भी आत्मा से परमात्मा बनने की जो विधि तारण स्वामी ने इन 14 ग्रंथों में बताई है भैया, उस विधि को, उस शुद्ध विधान को, निज का विधान, बाहर का विधान नहीं, चैतन्य विधान, उस गायक के विधान को स्वीकार करके मैं मुक्ति श्री को प्राप्त करूं। भैया कौन कौन इस प्रयोजन के साथ है? यदि हो तो हम यहीं की यही चर्चा छोड़ रहे हैं। यदि आपका प्रयोजन सही में यही है कि भैया वेदी शुद्धि के साथ चित्त की शुद्धि होगी होगी होगी, यदि आप इस आयोजन में साथ हैं तो कौन कौन है? देखो भाई, अभी भी आधे से कम हाथ उठ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम पापी, हमें समाज वाले पापी कहते रहे, हमें स्वीकार है, लेकिन तारण स्वामी भगवान का है हमें स्वीकार नहीं है। यदि आपके हाथ में उठ रहा है तो संसार जमाना, कोई माँ कहता रहे, कोई बाप कहता रहे, हमें स्वीकार है। लौकिक झूठे पद स्वीकार है, कोई अध्यक्ष मंत्री कहता रहे, हमें स्वीकार है, लेकिन तारण स्वामी तुम्हें त्रिलोकी नाथ कहे, तुम्हें भगवान कहे और तुम्हें स्वीकार नहीं है। क्या है? पक्का बता भैया, तारण स्वामी की बात स्वीकार है या समाज की बात स्वीकार है? कोई तुम्हें स्त्री कहेगा, कोई पुरुष कहेगा, ये स्वीकार करोगे? तो तारण स्वामी कहेंगे ये पर्याय तो बिला जाने वाली है, तेरा आत्मा तो गायक स्वरूपी परमात्मा है, ये स्वीकार करोगे? फिर एक बार पूछ लेते हैं भैया, कौन कौन इस
वेदी शुद्धि के आयोजन के साथ साथ अपनी आत्म शुद्धि के, अपनी परिणामों की शुद्धि के लिए भगवान जी कौन कौन इस आयोजन में तन से, मन से, धन से और पूरी भावनाओं से समर्पित है? कौन कौन है भैया? बोलो गुरु महाराज की जय हो। 80% से ज़्यादा हाथ बढ़ गए भैया, बस बहुत संतुष्टि है। अब भैया अब 2-4 जीव तो होते हैं, ठीक है? तो ऐसे आनंद महोत्सव में, ऐसी अमृत गंगा में आप और सब स्नान करेंगे और इस वेदी शुद्धि के साथ आत्म शुद्धि करेंगे। आप सबने पाठ का नियम लिया है, तभी अपन थोड़ी देर पाठ करते हैं और फिर सब अपने अपने जैसे जैसी सुविधा बनेगी सब दोपहर में, रात में, शाम को संगीत में सारी भावानुभूति के साथ अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाएंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।